Hello students, welcome to my channel. Today we are going to learn about sexual reproduction in flowering plants, which is chapter 2 of biology class 12th. So ये part 4 है. Part 1, part 2 और part 3 अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. पोलन एलर्जी. आप एलर्जी से मतलब आप क्या समझते हो? आपने कभी सुना होगा कि अपने रिलेटिव्स में ही सुना होगा कि उसको एलर्जी हो गई, या आपने खुद में ही कभी ऑब्जर्व करा होगा कुछ एलर्जी हो गई. एलर्जी वो चीज़ होती है जिससे मतलब एक तरीके से किसी को डस्ट से होती है, किसी को परफ्यूम से होती है, मतलब किसी भी चीज़ से हो सकती है और उसमें साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है बहुत ही जल्दी. अब जैसे किसी ने परफ्यूम या इत्र होता है ना, वो सूंघ लिया, मतलब जैसे आसपास में किसी ने लगा रखा होगा और उसको स्मेल आ गई, तो उसके सिर में दर्द होने लग जाएगा, या कुछ भी उसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो होने लग जाएंगे. किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो डस्ट उसके पास है कहीं पे, है ना. दिल्ली में तो आपको पता ही है कितना पॉल्यूशन होता है. जैसे डस्ट है, अब डस्ट अगर किसी के पास में होगी और उसको डस्ट से एलर्जी होगी, तो उसके रैशेज आने लग जाएंगे, या फिर उसका सिर दर्द, जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे वो दिखने लग जाएंगे. सो पोलन एलर्जी ये है जिसमें पोलन से एलर्जी हो. अब पोलन एलर्जी के अंदर पार्थीनियम आता है, विच इज़ कैरेट ग्रास. अब ये जो कैरेट ग्रास है ना, ये बहुत ही मतलब कि बहुत पीपल में, मतलब बहुत लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखाती है, मतलब प्रॉब्लम कॉज करती है. वो प्रॉब्लम्स कैसी होती है? वो प्रॉब्लम्स जैसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और मतलब बहुत रेगुलर खांसी आने लग जाती है, स्पेशली सांस में दिक्कत होती है उनको. तो ये जो कैरेट ग्रास है, ये इंडिया में नहीं बनी थी. ये कैरेट ग्रास इंपोर्ट हुई थी थ्रू वीट. जब वीट का इंपोर्ट हो रहा होता है तो उसमें ही कैरेट ग्रास वहाँ से आ गई. आपको ये देखो पिक्चर दिख रही है, ऐसा कुछ कैरेट ग्रास दिखता है, ठीक है. अब अस्थमा जैसे हो सकता है उससे, या ब्रोंकाइटिस हो सकता है ना. ये इसके सब डिसऑर्डर्स हैं. तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं. अब आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, नेम द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक टेरेस्ट्रियल वीड. सो इट्स अ पार्थीनियम विच इज़ कैरेट ग्रास. तो आज आपके अब तो ज़्यादातर MCQs में ही क्वेश्चन आते हैं, तो वन वर्ड और थ्योरी पे आप ज़्यादा ध्यान दिए तो बेहतर होगा. पोलन प्रोडक्ट. अब पोलन प्रोडक्ट पे आते हैं. ये जो पोलन प्रोडक्ट होता है, पोलन हमेशा रिच इन, मतलब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. मतलब रिच इन न्यूट्रिएंट्स इन सेंस ऑफ उनके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, शुगर्स होती है. दे कैन बी यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट. ये जो पोलन प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो एज अ फूड सप्लीमेंट भी हम इसको खा सकते हैं. मतलब ये एक तरीके से पोलन टैबलेट्स भी दी जाती हैं. अब आजकल पोलन टैबलेट्स बनने लग गई है. क्यों? क्योंकि वो एथलीट्स और जो हॉर्स राइडर्स होते हैं, जो कि मतलब घोड़ों को चलाते हैं और जो मतलब जो स्पोर्ट्स में होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को वो इंक्रीज़ करता है. कौन करते हैं? पोलन प्रोडक्ट्स करते हैं. वो टैबलेट जो होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो पोलन ग्रेन से बनी होती है, और पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स एंड शुगर. आगे बढ़ते हैं. पोलन वाइबिलिटी. तो पोलन वाइबिलिटी मतलब एक तरीके से इन द सेंस ऑफ, इसको हम कह सकते हैं कि उसकी कितनी एक्सपायरी डेट टाइप्स कह दो. कि अब जैसे हमारे पास होता है कि जैसे ओरियो बिस्किट है ना. लेट्स सपोज ओरियो बिस्किट है, और उन्होंने बोला ये खुलने के बाद 3 मंथ के बाद सही रहेगी, है ना. ये 3 मंथ तक सही रहेगा, तो फिर उसके बाद वो एक्सपायरी हो जाएगा. ऐसे ही पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं. तो पोलन वाइबिलिटी मतलब कि वो कब तक एक्सपायर होते हैं, मतलब एक तरीके से समझ लो कब तक वो अपनी वाइबिलिटी को लूज़ कर देते हैं. तो जब तक वो स्टिग्मा पे, जब पोलन ग्रेन्स रिलीज आउट हो जाते हैं और वो स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं, वो स्टिग्मा पे लैंड तब होने चाहिए जब उनकी वाइबिलिटी लूज़ नहीं हुई हो, है ना. बट अगर उनकी वाइबिलिटी लूज़ हो गई है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते. अब जैसे ओरियो बिस्किट ले लो, है ना, हम उसको खाएंगे, एक्सपायरी हो गई है वो, बट हम उसको खाएंगे, तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ना. तो इसी वजह से वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और अगर वाइबिलिटी है उसकी तो वो ज़रूर फर्टिलाइजेशन करेगा. द पीरियड ऑफ विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइएबल आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम एंथर. यही मैंने आपको बताया कि जब तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, और मतलब जब तक वो एंथर से रिलीज़ होके जब तक वो फर्टिलाइजेशन करे,
तो उसको वायबिलिटी कहते हैं। ये वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वायबिलिटी की डेफिनेशन, सो आपको मतलब आना चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स कुछ पढ़ लेते हैं। अब समझ लो आटा है, चावल है, और बहुत जैसे हो गए सीरियल्स हो गए, वो उनका जो पोलन ग्रेन होता है ना, वो सिर्फ 30 मिनट, मतलब वो 30 मिनट के अंदर ही अपनी वायबिलिटी लूज़ कर देता है। 30 मिनट, समझ रहे हो? उनका जो पोलन ग्रेन अगर 30 मिनट के अंदर वो स्टिग्मा पे अटैच नहीं हुआ तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। ओके, गॉट इट। अब सेकेंड आते हैं ये जैसे सोलिनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोसाइसी। तो इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी जो वायबिलिटी होती है वो मेंटेन करके रखते हैं। वो मेंटेन कब तक करके रखते हैं? फॉर अ मंथ और मोर देन मंथ, मतलब कि और 2-3 महीने या फिर 1 महीना, ऐसे महीने तक रखते हैं। अब तो जो उनका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, अब जैसे समझ लो कि बारिश पड़ गई कभी, तो जो पोलन की जो वायबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। वो मंथ में, डेज में कन्वर्ट भी हो सकते हैं और डेज मंथ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन कि एटमॉस्फेयर कैसा है और इन्वायरमेंट कैसा है, ह्यूमिडिटी है या टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है, तो इट्स डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। क्रायो प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बोर्ड्स में बहुत बारी पूछा गया है, 2 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन एंड काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं आपको पहले इसमें पूरा समझाती हूँ। क्रायो प्रिजर्वेशन एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक तरीके से ये समझो कि जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज हमारा खाना बचा के रखता है, मतलब खाना एक तरीके से स्टोर करके रखता है और बहुत टाइम तक चलाता है। अगर तुम दूध बाहर रखो तो वो 2-3 घंटे में फट जाएगा, बट अगर तुम फ्रिज में रखो तो यू कैन, मतलब एक दिन तक चल सकता है वो अच्छे से। तो ऐसे यही है, यहाँ पे सीमन और स्पर्म्स होते हैं, इंक्लूडेड ह्यूमन एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के मतलब स्टोर होते हैं फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसे ही पोलन ग्रेन्स के भी होते हैं, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज़, मतलब कि बहुत सारे स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स भी यहाँ पे स्टोर होते हैं। किस में स्टोर होते हैं? ये आता है कि अगर ये समझ लो MCQ में पूछ लिया कि किस में स्टोर होते हैं, तो इन अ लिक्विड नाइट्रोजन ऑफ एट टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। ना एक बड़ा ना एक छोटा, अच्छे से माइंड में रखना है, -196 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज क्रायोप्रिजर्वेशन। जिम्नोशियम, अब ये जो मैंने आपको सारी डिफाइंस पढ़ाई थी, ये इसमें से 4-5 में से कुछ ना मतलब तो आ ही जाता है। टोटल 4 थी और इनमें से कोई एक चीज़ तो आ ही सकती है। आगे बढ़ते हैं। गाइनोशियम, सो गाइनोशियम हमने पढ़ रखा है। गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्लावर में, है ना। अब जो गाइनोशियम है वो जिसमें एक कार्पल या एक पिस्टल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोनोकार्पलरी कहते हैं। एग्जाम्पल पी प्लांट पाइसम सटाइवम, इसका साइंटिफिक नेम है, या आप माइंड में रख लीजिए क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा मेंडिलियंस में। मैनी कार्पल्स पिस्टल्स, अब ऐसे गाइनोशियम जिसके अंदर बहुत सारे कार्पल्स या बहुत सारे पिस्टल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मल्टीकार्पलरी कहते हैं। जो एक थे उनको हम क्या कहते थे? मोनोकार्पलरी कहते थे। इट्स वेरी इजी। अब समझ लो कार्पल्स हैं, वो एक फ्यूज्ड है और एक फ्री कार्पल है। जो फ्री फ्रॉम ईच अदर हैं, जो एक दूसरे से फ्री हैं, उस कंडीशन को हम एपोकार्पस कहेंगे। एग्जाम्पल रोज़ ले लो, लोटस, है ना। और जो फ्यूज्ड हैं, जो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, उस कंडीशन को हम साइनोकार्पस कहेंगे। उसके एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड, टमाटो, पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट इज़ ऑल्सो नोन एज पापावर सोमनीफेरम। ये आपको याद होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए। NCERT में शायद से ही गिवन होंगे, बट ये आपको माइंड में होने चाहिए। अ कार्पल स्लैश पिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। अब एक तरीके से कार्पल है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तरीके से समझ लो। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। ओवरी तो हमें जैसे पता ही है, ओवरी किस लिए होता है? ओवरी जब मैच्योर हो जाता है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ ट्रू फ्रूट। जो ओवरी होती है वो
बेसल मतलब कि सबसे नीचे वाले पार्ट में होती है हमारे कार्पल में। और जो स्टिग्मा होता है जहाँ पर हमारा जो पोलन ग्रेन होता है वो लैंड होता है, मतलब सबसे ऊपर वाली टिप। अब हम बोलते हैं ना कि जो पोलन ग्रेन है वो लैंड हुआ किस पे, स्टिग्मा पे, बिफोर वाइबिलिटी, उसकी वाइबिलिटी से पहले, तो इसी वजह से फर्टिलाइजेशन हो गया। तो स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन लैंड होता है वो स्टिग्मा कहलाता है, जिस पे एक तरीके से पोलन ग्रेन लैंड होता है। स्टाइल जो बीच में होती है, जो स्टिग्मा और ओवरी से कनेक्टेड होती है, वो जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर से लेके जाती है ओवरी के अंदर। और ओवरी इज़ अ बसल पार्ट, मतलब कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। और आफ्टर मैच्योरेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है और मैच्योर हो जाती है ओवरी, तो वो फ्रूट बन जाता है। और फ्रूट जस्ट लाइक एन एप्पल और मैंगो, वो हम खाते हैं ना फ्रूट्स, यही सारे फ्रूट्स आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। ये आगे भी आपको अब आगे और वीडियोस में पता चलेगा ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। तो students, thanks for watching, and if you like this video then please don't forget to like, share and subscribe and hit that bell icon so that you never miss the new video.